नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपकी कोई भी क्लरिकल या टीचिंग लेवल एग्जाम, तो सभी में जहां भी आपके HPG के जो है एग्जाम में पूछी जाती है, तो सभी के लिए यह सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुलेर राज्यों की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द गुलेर स्टेट एस्टेब्लिश? तो अगर बात की जाए हमारे पास हम गुलेर स्टेट, तो गुलेर हमें जो है कांगड़ा का पार्ट देखने को मिलता है, जिसका कि कांगड़ा से पृथक होकर हमें गुलेर राज्यों की स्थापना तो यह देखने को मिली थी 1405 ईस्वी में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1405 ईस्वी में जो है राजा हुआ करते थे हरिचंद फर्स्ट, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में या इन्हीं के द्वारा जो है गुलेर राज्यों की स्थापना की गई थी। बात की जाए हमारे पास हरिचंद फर्स्ट जो है यह हमें कांगड़ा के राजा देखने को मिलते थे। बात की जाए एक समय की बात है कि जो हरिचंद फर्स्ट जो थे यह शिकार खेलने जंगल गए थे, तो इन्हीं के कारण जो है जहाँ पे जो है यह शिकार खेलते समय यह एक कुएं में गिर गए, जिससे कि जो है आपके 21 दिन बाद जो है कुछ मर्चेंट्स द्वारा बाहर निकाला गया। लेकिन जब ये अपने राज्य में वापस गए तो इनके छोटे भाई हुआ करते थे करमचंद, तो करमचंद को राजा बना देखकर जो है इन्होंने जो है एक नए राज्यों की स्थापना का जो है अपने नए राज्यों की स्थापना की, जिसे कि नाम दिया गया था गुलेर का। तो गुलेर जो है इसकी स्थापना हमें 1405 ईस्वी में देखने को मिलती है, जो स्थापना की गई थी हरिचंद फर्स्ट द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु रोट द प्ले धर्मचंद नाटक? कि धर्मचंद नाटक किसने लिखा? तो अगर बात की जाए हमारे पास धर्मचंद नाटक की, धर्मचंद नाटक जो है कांगड़ा के राजा, जिसमें कि आपको रूपचंद का वर्णन देखने को मिलता है, जो लिखा गया था आपके मानिकचंद द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए देखिए धर्मचंद नाटक जो है यह मानिकचंद द्वारा लिखित आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपके कांगड़ा के किंग आपकी रूपचंद का वर्णन जिसमें आपको देखने को मिल जाता है। बात की जाए धर्मचंद की, तो धर्मचंद जो है यह आपके जो है कांगड़ा के राजा, आपके पास कांगड़ा में जो है आपको कांगड़ा की जो है राजा देखने को मिलेगी, तो यह 1528 से 63 तक, जो कि आपके शेर शाह सूरी से और हुमायूं के कंटेम्प्रेरी जो है आपको धर्मचंद जो है राजा देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो धर्मचंद नाटक है उसमें मेनली आपको राजा रूपचंद का जो है वर्णन देखने को मिल जाता है, और जो धर्मचंद नाटक है यह लिखा गया था आपके मानिकचंद द्वारा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग ऑफ कांगड़ा वर कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर? कि अकबर के समकालीन कांगड़ा के राजा कौन थे? तो अगर बात की जाए हमारे पास अकबर के कंटेम्प्रेरी राजा हमें कांगड़ा में, तो वह देखने को मिल जाते हैं धर्मचंद, आपको देखने को मिल जाएगी मानिकचंद, जयचंद और विधिचंद। ये सभी के सभी राजा हमें कांगड़ा के देखने को मिलेंगे, जो कि आपके जो मुगल बादशाह अकबर के कंटेम्प्रेरी हमें देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए धर्मचंद की, तो धर्मचंद हमें कांगड़ा के राजा जो है 1528 से 1528 से 1563 तक जो है राजा देखने को मिलेगी। बात की जाए मानिकचंद की, तो मानिकचंद हमें 1563 से 1517 तक राजा देखने को मिलेंगे। जयचंद की बात की जाए तो जयचंद जो हमें 1570 से 1585 तक हमें जो कांगड़ा के राजा देखने को मिलेंगे। और बात की जाए विधिचंद, तो विधिचंद जो है हमें यह 1585 से 1605 तक जो है यह कांगड़ा के राजा देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी के सभी राजा हमें जो है मुगल आपके बादशाह अकबर के कंटेम्प्रेरी राजा देखने को मिल जाते हैं। तो आपको जो है कई बार एग्जाम में जो है इनकी आपको सीरीज भी पूछी जाती है। तो बात की जाए आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको धर्मचंद राजा देखने को मिलेंगे, इसके बाद आपको मानिकचंद, इसके बाद आपको जयचंद और सबसे लास्ट में आपको विधिचंद राजा देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट इन 1572 AD अकॉर्डिंग टू तबकात ए अकबरी? कि तबकात ए अकबरी के अनुसार 1572 ईस्वी में कांगड़ा किले पर किसने कब्जा किया? तो अगर बात की जाए हमारे पास तबकात ए अकबरी में हमें यह देखने को मिलता है कि 1572 में जो है कांगड़ा किले पर अटैक किया गया था आपके जो खान जहान थे, खान जहान द्वारा जो है यह कांगड़ा किले पर जो है कब्जा किया गया था। बात की जाए कांगड़ा किले पर जो है इनका कब्जा हमें जो है टेम्परेरी देखने को मिलता है, क्योंकि इसी समय हमें जो पंजाब का एरिया हुआ करता था सरहिंद, तो सरहिंद में हमें जो है वो मिर्ज़ा ब्रदर्स का जो है रिवोल्ट देखने को मिलता है, जिस कारण खान जहान द्वारा कांगड़ा किला जो है छोड़ना पड़ा था। तो यह हमें जो है आपके पास
देखने को मिल जाएगा कि खान जहां द्वारा जो है तबकात अकबरी के अनुसार 1572 ईस्वी में जो है कांगड़ा पर कब्जा किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज सेंट बाय अकबर टू मेजर द माउंटेनियस रीजन, कि अकबर ने पर्वतीय क्षेत्रों को मापने के लिए किसे भेजा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास अकबर के कंटेम्प्रेरी हमें देखने को मिल जाएगी, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर हमें टोडरमल देखने को मिल जाएगी, जिन्हें की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसका जो है मापन किया जाए। जो अकबर ने जो है कर लेने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की जो आपकी मेजरमेंट के काम सौंपा था, तो वो सौंपा था आपके इनके फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल को। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट इन 1620 एडी, कि 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर किसने कब्जा किया। तो अगर बात की जाए हमें 1620 ईस्वी में जो है वो कांगड़ा किला जो है आपको पास देखने को मिलेगा कि यह आ गया था मुगलों के अंडर। आपके पास आप देखिए इसमें जो है करेक्शन कर लेगी, तो मुगलों के अंडर जो हमें कांगड़ा किला जो है 1620 ईस्वी में देखने को मिल जाता है। कांगड़ा किला जो है आपके जो लास्ट रिवोल्ट आपको कांगड़ा जो आपको नूरपुर के राजा सूरजमल का देखने को मिलेगा, इसके बाद जो है कांगड़ा किला आपको मुगलों के अंडर होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बात की जाए जो कांगड़ा किला जो है यह आपके किसी मुगल बादशाह के टाइम पीरियड में जो आपको जो पूरी तरह से जो है मुगलों के अंडर देखने को मिलेगा, तो आपकी मिल जाएगा जहांगीर वो पहले राजा थे जिन्हें कि 1622 ईस्वी में जो है कांगड़ा की यात्रा की थी और पूरी तरह से जिनके अंडर हमें कांगड़ा फोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट मुगल फोर्ट्रेस गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, कि कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार कौन था। तो अगर बात की जाए कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं नवाब अली खान। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास पहले किलेदार हमें जो है वह नवाब अली खान देखने को मिलेगी, और आपको जो कांगड़ा किले के लास्ट मुगल जो गवर्नर वो आपको देखने को मिल जाएंगे सैफ अली खान। तो आपको फर्स्ट और लास्ट ये दोनों याद रखने हैं। बात की जाए लास्ट गवर्नर जो है हमें यह किलेदार हमें 1740 सैफ अली खान जो है यह 1740 में हमें जो है लास्ट मुगल किलेदार जो है कांगड़ा किले के देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर वॉज चंद्रभान सिंह गिवन द फील्ड फॉर टू मुगल बाय मुगल, कि जो मुगल ने चंद्रभान सिंह को जागीर कहाँ दी। तो अगर बात की जाए आपके पास चंद्रभान सिंह की, तो चंद्रभान सिंह को जो है मुगलों द्वारा जागीर दी गई थी राजगीर क्षेत्र में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर एरिया में आपको जो है चंद्रभान सिंह को जो है मुगल द्वारा राजगीर दे दी गई थी। तो आपके पास इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ बीजापुर सिटी, कि बीजापुर शहर की नींव किसने रखी थी। तो अगर बात की जाए हमें जो बीजापुर सिटी की, तो बीजापुर सिटी हमें यह जो है आपकी कांगड़ा वाली बीजापुर सिटी देखने को मिलेगी, जिसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो रखी गई थी विजय रामचंद्र द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए विजय रामचंद्र की, तो विजय रामचंद्र का टाइम पीरियड हमें जो है 1660 से 1660 से हमें जो है 1660 से आपके 1697 तक 1697 तक जो हमें विजय रामचंद्र का जो है टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है, जिन्होंने कि कांगड़ा में बीजापुर शहर की नींव डाली थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो आलमचंद द्वारा जो है आलमपुर शहर की स्थापना की गई थी, जो कि आपके 1697 में। और बात की जाए हमीरचंद द्वारा, तो हमीरचंद द्वारा जो है हमीरपुर किले का और हमीरपुर जो शहर है उसका निर्माण करवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, कि कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार कौन था। तो अगर बात की जाए कांगड़ा किले के लास्ट मुगल गवर्नर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान। सैफ अली खान हमें जो है कांगड़ा के मुगल किलेदार जो है 1714 का हमें टाइम पीरियड जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कांगड़ा किले के जो है लास्ट मुगल किलेदार हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट सिख टू इन्वेड हिल्स ऑफ कांगड़ा, चंबा एंड नूरपुर, कि कांगड़ा, चंबा और नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास फर्स्ट सिख इन्वेडर की जिसने कि कांगड़ा, चंबा और नूरपुर पर अटैक किया था,
तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जस्सा सिंह रामगढ़िया हमें पहले सिख देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि आपके 1775 आपके पास 1775 में जिन्होंने जो है आपके कांगड़ा, चंबा और नूरपुर पर जो है अटैक किया था। बात की जाए जस्सा सिंह रामगढ़िया, तो जो जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराने वाले तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं जय सिंह कन्हैया। जय सिंह कन्हैया द्वारा जो है वो जस्सा सिंह रामगढ़िया को जो है हराया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड द जय सिंह कन्हैया कैप्चर कांगड़ा फोर्ट, कि जय सिंह कन्हैया ने कांगड़ा किले को पर कब कब्जा किया। तो अगर बात की जाए हमें जो कांगड़ा फोर्ट है वो कब जो है जय सिंह कन्हैया के अंडर हमें देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है 1783 में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जय सिंह कन्हैया ने जो है 1783 एडी में जो है कांगड़ा किले को कैप्चर किया था। बात की जाए यह जो है कांगड़ा किले का कैप्चर जो जय सिंह कन्हैया ने जो है यह सैफ अली खान की मृत्यु के बाद किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि Whom did संसार चंद इम्प्रिजन फॉर 12 ईयर्स, कि संसार चंद ने किसे 12 वर्षों तक कैद रखा। तो अगर बात की जाए हमें कांगड़ा के राजा संसार चंद देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा जो है मंडी के राजा को 12 सालों तक बंदी बनाया गया था, और मंडी के राजा हमें देखने को मिल जाते हैं ईश्वरी सेन। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। संसार चंद ने जो है मंडी के राजा ईश्वरी सेन को जो है नादौन में 12 वर्षों तक कैद में रखा था, जिसके बाद जो है अमर सिंह थापा जो गोरखा कमांडर हुआ करते थे, इनके द्वारा ईश्वरी सेन को जो आज़ाद करवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इनवाइटेड गोरखा जनरल अमर सिंह थापा टू अटैक संसार चंद, कि संसार चंद पर आक्रमण करने के लिए गोरखा जनरल अमर सिंह थापा को किसने आमंत्रित किया था। तो अगर बात की जाए हमें ऐसे जो है बिलासपुर के राजा देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा जो है कांगड़ा के राजा संसार चंद को हराने के लिए गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को इनवाइट किया गया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं बिलासपुर के राजा महानचंद। महानचंद जो है हमें बिलासपुर के राजा देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को कांगड़ा किला या संसार चंद को हराने के लिए इन्वाइट किया था। और इनके बीच हमें जो है 1805 में हमें इनके बीच जो है बैटल ऑफ महल मोरिया देखने को मिल जाती है, जिसमें जो है आपके कांगड़ा के राजा संसार चंद की हार हमें जहाँ पे देखने को मिली थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड महाराजा रंजीत सिंह डिफीटेड अमर सिंह थापा, कि महाराजा रंजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को कब हराया। तो महाराजा रंजीत सिंह थापा द्वारा जो आपके महाराजा रंजीत सिंह थे उनके द्वारा जो है अमर सिंह थापा जो कि गोरखा कमांडर हुआ करते थे, तो इन्हें हराया गया था 1809 ईस्वी में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1809 एडी में जो है महाराजा रंजीत सिंह जो कि हमें सिख देखने को मिलेगी, इनके द्वारा अमर सिंह थापा को जो कि गोरखा कमांडर हुआ करते थे तो इन्हें हराया गया था। और इसके बाद जो है संसार चंद ने जो है कांगड़ा किला और जो कांगड़ा के 66 जो आपके 66 विलेज जो है वो रंजीत सिंह को सौंप दिए थे। और बात की जाए कांगड़ा किला के जो है हमें फर्स्ट सिख जो है आपके जनरल वो देखने को मिल जाएगी आपको देसा सिंह मजीठिया। देसा सिंह मजीठिया को जो है आपको कांगड़ा किले का फर्स्ट सिख जो है वो किलेदार नियुक्त किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड कांगड़ा कम अंडर द ब्रिटिश डोमिनेशन, कि जो कांगड़ा है पूर्ण रूप से ब्रिटिश आधिपत्य में कब आया। तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा की, तो कांगड़ा हमें कब जो है कंप्लीटली ब्रिटिश डोमिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिल जाता है 1840 एडी में। आपके पास 1846 एडी में जो है हमें कांगड़ा पूरी तरह से जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ मेजर इन द ब्रिटिश आर्मी इन 1888 एडी, कि 1888 ईस्वी में ब्रिटिश सेना में मेजर की पदवी किसे दी गई थी। तो अगर बात की जाए हमें कांगड़ा के ऐसे राजा की जिसे कि मेजर की पदवी दी गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं राजा जयचंद। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। राजा जयचंद को जो है यह 1888 में 1888 ईस्वी में जो है कांगड़ा ने जो है आपके ब्रिटिशर्स द्वारा इन्हें जो है मेजर की पदवी दी गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट, आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज मेड द हेड ऑफ कटोच डायनेस्टी आफ्टर प्रमोद चंद डेथ, कि राजा प्रमोद चंद की मृत्यु के बाद कटोच वंश का प्रमुख किसे बनाया गया। तो कटोच राजा हमें देखने को मिल जाते हैं प्रमोद चंद। तो प्रमोद चंद के बाद जो है जो आपके प्रताप चंद जो हुआ करते थे लंबर्ग के, इन्हें जो है आपकी राजा बनाया गया था।
बात है आपके 1850-51 की, 1850 और 51 का टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाता है, जो कि लंबा ग्राम के आपके ठाकुर हुआ करते थे प्रताप चंद, जिनको जो है कटोच वंश का प्रमुख बनाया गया था। इससे आप क्या याद रख सकती है, देखिए इनके टाइम पीरियड की हमें जो घटना आपको याद रखनी है कि यह क्वेश्चन से ज़्यादा जो कि इम्पोर्टेंट है कि जो कांगड़ा का मुख्यालय जो है, आपको कांगड़ा का मुख्यालय जो स्थानांतरित किया गया था वो आपके प्रताप चंद के टाइम पीरियड में स्थानांतरित किया गया था, जो कि 1855 में, आपको याद रखना है कि 1885 में जो है वो कांगड़ा का मुख्यालय शिफ्ट करके जो है वो धर्मशाला स्थानांतरित किया गया था। तो वह राजा प्रताप चंद के टाइम पीरियड में ही किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू आपकी हचिंगसन एंड वोगल व्हाट वाज शाहपुर, कि देखिए जो हचिंगसन और वोगल के अनुसार शाहपुर क्या था। तो शाहपुर के बारे में हमें हचिंगसन एंड वोगल की एक स्टेटमेंट याद रखनी है, जबकि जो हचिंगसन और वोगल के द्वारा जो है वो शाहपुर को जो है एक मुस्लिम राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हचिंगसन और वोगल की राइटिंग में हमें जो है वो शाहपुर का वर्णन जो है एक जो है मुस्लिम राज्यों के रूप में देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच माउंटेन रेंज रन पैरेलल टू द चंबाज, आप देखिए इसको आप कट कर लेंगे, आप यहाँ जो है हाथीधार, आपके जो चंबा की आपके हाथीधार है यह जो है किस पर्वत श्रृंखला के समानांतर चलती है। तो अगर बात की जाए जो चंबा की हमें हाथीधार है वह जो है आपकी कांगड़ा में जो आपकी धौलाधार है उसके समानांतर जो है शैली जो आपके पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिल जाती है। आपके पास जो धौलाधार माउंटेन रेंज है जो कि हमें कांगड़ा में देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके कुल्लू से जो है बंगाल क्षेत्र में कांगड़ा में प्रवेश करते हैं, यह आपके चंबा की जो एलिफेंट जो आपकी रेंज आपको देखने को मिलेगी इसके हमें जो है पैरेलल में जो यह देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कि कांगड़ा की धौलाधार रेंज और चंबा की आपकी जो एलिफेंट रेंज है यह हमें जो एक जो है आपके पैरेलल देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डज द व्यास रिवर लीव कांगड़ा टू एंटर पंजाब, कि व्यास नदी कांगड़ा से निकलकर पंजाब में प्रवेश करती है। तो अगर बात की जाए ऐसे स्थान की जहाँ पे व्यास नदी जो है कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में एंटर करती है, तो वह हमें देखने को मिल जाती है मीरथल के समीप। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। व्यास नदी जो है नादौन में जो है मीरथल के पास जो है कांगड़ा को छोड़कर पंजाब के गुरदासपुर में जो है एंटर करती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर फ्रॉम द बॉर्डर बिटवीन कांगड़ा एंड पंजाब, कि कांगड़ा और पंजाब के बीच कौन सी नदियाँ सीमा बनाती है। तो अगर बात की जाए ऐसी नदियों की जो कि आपके बॉर्डर का काम करती है आपके कांगड़ा और पंजाब के बीच, तो वह हमें देखने को मिल जाती है देहर और चक्की खड्ड। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देहर और चक्की खड्ड जो है हमें यह कांगड़ा और पंजाब की बाउंड्री बनाने वाली रिवर जो है या खड्डे जो है देखने को मिल जाती है। तो आपके पास और बाकी जो है हमारे पास देहर और चक्की के अलावा आपके पास व्यास रिवर हमें देखने को मिल जाती है जो कि कांगड़ा और पंजाब के बॉर्डर के रूप में काम करती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ लेक इज पोंग इन कांगड़ा, कि कांगड़ा में पोंग झील किस प्रकार की है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो पोंग झील है यह हमें कांगड़ा में देखने को मिल जाएगी। पोंग लेक आपको कांगड़ा में देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी एक प्रकार की आर्टिफिशियल लेक हमें देखने को मिल जाती है। आर्टिफिशियल लेक हमें देखने को मिलेगी जिसमें आपकी बात की जाए आपके पास डल लेक, जो पोंग लेक के अलावा हमें डल लेक देखने को मिलेगी जो कि कांगड़ा में एक आर्टिफिशियल हमें लेक देखने को मिल जाती है। बात की जाए आपके पास कांगड़ा की हमें नेचुरल लेक की, तो नेचुरल लेक में हमें जो डल होगी और करेरी होगी, डल और करेरी हमें कांगड़ा की नेचुरल लेक देखने को मिल जाएगी, जबकि पोंग हमें जो है कांगड़ा की आर्टिफिशियल लेक देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच प्रिंसली स्टेट आर स्टडीड अंडर उन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा हिस्ट्री, कि कांगड़ा के इतिहास के लिए उन्ना जिले के अंतर्गत किन राज्यों का अध्ययन किया जाता है। बात की जाए हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऐसे पार्ट की जो कि आज के समय हमें उन्ना का पार्ट देखने को मिलते हैं, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं जसवान और कुटलहर। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जसवान की और कुटलहर की, ये दो स्टेट हमें जो है या आज के समय हमें उन्ना में देखने को मिल जाते हैं जो किसी समय जो है कांगड़ा का पार्ट हुआ करते थे। इसीलिए हमें जो है जसवान और कुटलहर जो है रियासतों का जो है हिस्ट्री हमें कांगड़ा हिस्ट्री में जो है मर्ज देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू कनिंघम द प्रिंसली स्टेट बिटवीन रावी एंड सतलुज वर द पार्ट ऑफ विच ग्रुप, कि कनिंघम के अनुसार रावी और सतलुज नदी के बीच की रियासतें किस समूह का हिस्सा थी। देखिए, तो आपको याद रखना है कि जो कनिंघम के अनुसार हमें कनिंघम की राइटिंग में जो है वो आपके जो रावी और सतलुज नदी के बीच की रियासतें वो पार्ट हुआ करती थी कांगड़ा ग्रुप का। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें यह कांगड़ा कनिंघम की राइटिंग से हमें पता चलता है कि जो रावी एंड सतलुज नदी के बीच का एरिया जो हमें यह कांगड़ा ग्रुप का हमें पार्ट देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द 234th किंग ऑफ कांगड़ा डायनेस्टी, ये त्रिगर्त के 234वां राजा कौन था। तो बात की जाए हमें 234th किंग हमें कांगड़ा की डायनेस्टी में, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं सुशर्मा चंद्र। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सुशर्मा चंद्र की, तो सुशर्मा चंद्र द्वारा जिनके द्वारा जो है नगरकोट की स्थापना की गई थी, तो यह हमें कांगड़ा के 234वें राजा देखने को मिल जाते हैं। सुशर्मा चंद्र कांगड़ा के हमें वह राजा देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा की कौरवों का साथ दिया गया था महाभारत युद्ध में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन पाणिनि अष्टाध्यायी व्हाट इज द त्रिगर्ता रेफर्ड टू एज, कि जो आपके पाणिनि के अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को क्या कहा गया है। तो अगर बात की जाए पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो हमें वो त्रिगर्त का वर्णन जो है अयोध्या जीवी संघ के रूप में देखने को मिलता है। अयोध्या जीवी संघ के रूप में जो है यह पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो है त्रिगर्त को डिफाइन किया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन ट्रेवलर विजिटेड इन कांगड़ा इन 1606 AD, कि 1666 ईस्वी में कांगड़ा आने वाला यूरोपीय यात्री कौन था। तो अगर बात की जाए 1666 AD में, तो यह कांगड़ा में आने वाले यात्री हमें देखने को मिल जाते हैं थेवेनॉट। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। थेवेनॉट जो हमें जो एक ब्रिटिश जो है एम्प्लॉय देखने को मिल जाते हैं, या ब्रिटिश जो है रेजिडेंट देखने को मिल जाएगी, जिनके द्वारा 1606 में जो है 1666 ईस्वी में जो है कांगड़ा की यात्रा की गई थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इन्वेडेड त्रिगर्ता इन 883 to 903 AD, कि 883 ईस्वी से 903 ईस्वी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास 883 से 903 ईस्वी के टाइम पीरियड की, तो इस समय जो है कांगड़ा पर अटैक हमें देखने को मिल जाता है पृथ्वीचंद का। कांगड़ा के राजा इस समय हमें पृथ्वीचंद देखने को मिल जाते हैं, जिनके ऊपर जो अटैक किया गया था शंकर वर्मन जो कि हमें कश्मीर के एक राजा देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है कश्मीर के राजा द्वारा जो है कांगड़ा पर अटैक किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर के राजा शंकर वर्मन का अटैक हमें कांगड़ा के राजा पृथ्वीचंद पर जो है 883 से 903 AD के बीच देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड मोहम्मद गजनवी अटैक कांगड़ा, कि महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले पर कब आक्रमण किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास महमूद गजनवी की, तो कांगड़ा पर हमें इनका अटैक देखने को मिल जाता है 1009 AD में। आपके पास 1009 AD में हमें जो है महमूद ऑफ गजनवी का अटैक जो है वह कांगड़ा फोर्ट पर देखने को मिल जाता है। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जो है आपके जो अनंतपाल और आपके जो ब्रह्मपाल, इन्हें हराकर जो है कांगड़ा पर आक्रमण किया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु लिबरेटेड कांगड़ा फोर्ट इन 1043 AD, कि 1043 ईस्वी में कांगड़ा किले पर किसने जो है मुक्त किया था। तो अगर बात की जाए 1043 ईस्वी में, तो कांगड़ा को जो है आज़ाद करवाया गया था तोमर किंग्स द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 1043 ईस्वी में तोमर राजाओं ने जो है कांगड़ा को जो टर्किश कंट्रोल से मुक्त करवाया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ जसवान स्टेट, कि जसवान की राजधानी हमें कौन सी जो है देखने को मिली थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास जसवान की कैपिटल की, तो वह हुआ करती थी राजपुर। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जसवान की कैपिटल हमें राजपुर देखने को मिल जाती है, जहाँ की डायनेस्टी के लोग जो है आज के समय हमें जसवाल के रूप में देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच स्क्रिप्ट द बैजनाथ इंस्क्रिप्शन रिटन, कि जो बैजनाथ शिलालेख है किस लिपि में लिखा गया है।
तो अगर बात की जाए बैजनाथ शिलालेख की, तो बैजनाथ इंस्क्रिप्शन जो है हमें इसकी स्क्रिप्ट हमें देखने को मिल जाती है शारदा। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बैजनाथ स्क्रिप्ट जो कि हमें 1204 AD का देखने को मिल जाता है, 1204 ईस्वी का हमें बैजनाथ जो है इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपके शारदा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द किंग ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक इन्वेजन इन 1365 AD। 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय राजा कौन था? तो अगर बात की जाए हमारे पास फिरोज शाह तुगलक के इन्वेजन के टाइम पीरियड में हमें जो है कांगड़ा के किंग, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं रूपचंद। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए रूपचंद की, तो रूपचंद का टाइम पीरियड हमें जो है इन्होंने जो है रूपचंद के टाइम पीरियड में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1365 में जो है कांगड़ा पर अटैक किया गया था। और इसकी जानकारी जो है हमें यह धर्मचंद नाटक से हमें इसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ बुक ट्रांसलेटेड फ्रॉम ज्वालामुखी टेम्पल बुक्स। कि ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकों को अनुवादित पुस्तक का क्या नाम था? तो अगर बात की जाए हमारे पास जो ज्वालामुखी से जो है बात है आपके पास जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड की, तो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड जो है इन्होंने जो है 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने जो है कांगड़ा किले पर आक्रमण किया और आपकी जो है यह ज्वालामुखी से आपके 1300 बुक्स जो है अपने साथ ले गया था। 1300 जो बुक्स अपने साथ जो फिरोज शाह तुगलक ले गया था, तो इसी का ट्रांसलेशन इन्होंने बाद में जो है पर्शियन लैंग्वेज में करवाया और इसका नाम रखा गया दलील ए फिरोज शाही। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए दलील ए फिरोज शाही जो बुक लिखी गई थी, यह बुक लिखी गई थी इज्जुद्दीन खालिद खानी द्वारा। इज्जुद्दीन खालिद खानी द्वारा जो है इन बुक्स का जो है ट्रांसलेशन करवाया गया था और इसका नाम रखा गया था दलील ए फिरोज शाही। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि Who invaded Delhi and conquered शिवालिक हिल in 1360 AD। 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर शिवालिक पहाड़ियों को किसने विजय प्राप्त की? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इन्वेजन की जो कि आपको 1360 में आपको 1360 में देखने को मिलेगा, जिसने कि शिवालिक को कैप्चर किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं रूपचंद। आपके पास ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कांगड़ा के राजा रूपचंद की, तो इन्होंने जो है 1360 ईस्वी पर जो है कांगड़ा पर अटैक किया था और शिवालिक की पहाड़ियों पर जो है इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु हेल्प तैमूर लंग इन 1399 AD। 1399 ईस्वी में तैमूर लंग की मदद किसने की? तो अगर बात की जाए हमारे पास तैमूर लंग जो हमें जो इन्वेडर एक देखने को मिल जाता है, जिसने कि 1399 में जो है इंडिया पर अटैक किया और उसकी मदद जो है एक हिमाचल के राजा द्वारा की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं आलमचंद। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो हमें आलमचंद जो है राजा देखने को मिल जाएंगे हिंडूर नालागढ़ के, जिनने जो है तैमूर लंग की मदद की थी, जबकि तैमूर ने जो है आपके 1399 पर जो है इन्होंने जो है इंडिया पर अटैक किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड हरिचंद फर्स्ट एस्टैब्लिश कुलेर स्टेट। कि हरिचंद फर्स्ट ने कुलेर राज्य की स्थापना कब की? तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो कुलेर राज्य की स्थापना की गई है यह की गई है हरिचंद फर्स्ट द्वारा। हरिचंद फर्स्ट द्वारा जो है गुलेर राज्य की स्थापना की गई है और यह हमें देखने को मिलती है 1405 AD में। 1405 ईस्वी में जो है हरिचंद फर्स्ट द्वारा जो है हरिपुर किला बनाया गया और जो है इन्होंने गुलेर राज्य की स्थापना की थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शेर शाह सूरी एंड हुमायूं। कि जो हमें कौन सा ऐसा राजा कांगड़ा का देखने को मिलेगा जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं का समकालीन था। अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा के ऐसे राजा की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं धर्मचंद। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। धर्मचंद जो कि हमें जिनका टाइम पीरियड जो है 1528 से आपको 63 तक देखने को मिल जाएगा। तो यह कांगड़ा के ऐसे राजा हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके शेर शाह सूरी और हुमायूं के हमें कंटेम्प्रेरी देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए आपके धर्मचंद की, तो धर्मचंद नाटक जो है यह जो धर्मचंद की जानकारी हमें धर्मचंद नाटक में जो है प्राप्त होती है, जो कि आपके मानिकचंद द्वारा लिखा गया हमें नाटक देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इम्प्रेजेंट किंग जयचंद विद द हेल्प ऑफ रामचंद ऑफ गुलेर। कि गुलेर के रामचंद की मदद से राजा जयचंद
को किसने कैद किया था? तो अगर बात की जाए हमें जो कांगड़ा के राजा देखने को मिल जाते हैं जयचंद। जयचंद को जो है वह नूरपुर के राजा रामचंद द्वारा जो है बंदी बनाया गया था। तो यह बनाया गया था आपके अकबर के ऑर्डर पर। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने जो है गुलेर के राजा रामचंद को जो है यह ऑर्डर दिया था कि वह जयचंद जो कि कांगड़ा के राजा हुआ करते थे उनको जो है आपकी बंदी बनाई। इसके बाद जो जयचंद के पुत्र हमें देखने को मिल जाए, जयचंद के सन हमें देखने को मिल जाते हैं विधिचंद, जिनके द्वारा के जो है अकबर के खिलाफ रिवोल्ट किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड विधिचंद रिवोल्ट अगेंस्ट अकबर, कि विधिचंद ने अकबर के विरुद्ध कब विद्रोह किया? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अकबर के विरुद्ध जो है कांगड़ा के राजा ने जिसने कि विद्रोह किया था तो वह हमें देखने को मिले थे विधिचंद। विधिचंद के टाइम पीरियड में हमें जो मुगल शासक अकबर के खिलाफ जो है विद्रोह देखने को मिला था और यह हमें देखने को मिलता है 1572 एडी में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1572 ईस्वी में जो है विधिचंद ने जो है अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। और बात की जाए इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए अकबर ने जो है हुसैन कुली खान को जो है कांगड़ा कब्जा करने के लिए भेजा था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज केप्ट एज ए होस्टेज इन मुगल कोर्ट बाय विधिचंद। देखिए कि विधिचंद ने मुगल दरबार में किसे बंधक रखा? अगर बात की जाए, सॉरी ये विधिचंद नहीं है, ये है जो आपके जो विधिचंद राजा हुआ करते थे कांगड़ा के। विधिचंद राजा कांगड़ा के जो थे इन्होंने जो है अपने सन, इनके सन हुआ करते थे त्रिलोकचंद। तो इन्हें जो है मुगल कोर्ट में एज ए आपको जो है आपके जो एज ए सिक्योरिटी जो है इन्हें मुगल कोर्ट में रखा था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए यह बात आपको देखने को मिलेगी 1589 एडी में। 1589 में जो है आपके जब विधिचंद ने जो है मुगलों के खिलाफ रिवोल्ट किया था तो इसी शक के कारण जो है विधिचंद को जो है अपना बेटा त्रिलोकचंद जो है एज ए सिक्योरिटी के रूप में मुगल कोर्ट में रखना पड़ा था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वर द कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ जहांगीर इन कांगड़ा, कि जहांगीर के समकालीन कांगड़ा के राजा कौन थे? तो अगर बात की जाए हमारे पास जो जहांगीर के कंटेम्प्रेरी हमें कांगड़ा के राजा तो बहुत देखने को मिल जाते हैं त्रिलोकचंद। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। त्रिलोकचंद एंड हरिचंद सेकंड जो है हमें यह कांगड़ा के राजा जो है जहांगीर के कंटेम्प्रेरी देखने को मिल जाते हैं। बात कहा जाता है कि जो त्रिलोकचंद जो हमें कांगड़ा के राजा है वह जहांगीर और जो मुगल बादशाह है यह हमें जो है सेम टाइम पीरियड में जो हमें राजा देखने को मिलते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड राजा सूरजमल टेक रिफ्यूज आफ्टर रिवोल्टिंग अगेंस्ट हरिचंद सेकेंड। हरिचंद द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह के बाद राजा सूरजमल ने कहाँ शरण ली? तो अगर बात की जाए राजा सूरजमल की तो राजा सूरजमल ने जो है हरिचंद सेकंड हुआ करते थे या मुगल के खिलाफ जो इन्होंने जब विद्रोह किया तो इनके द्वारा शरण ली गई थी चंबा रियासत में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमल ने जो है यह हमें नूरपुर के राजा देखने को मिलेंगे जिन्होंने है जो है मुगल रिवोल्ट के बाद जो है या हरिचंद सेकंड के खिलाफ इन्हें रिवोल्ट किया था तो इनके जो है इनने जो है चंबा जाकर जो है शरण ली थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डिड जहांगीर बिल्ट इन कांगड़ा फोर्ट, कि कांगड़ा किले में जहांगीर ने जो है क्या बनवाया था? तो अगर बात की जाए आपके पास जहांगीर की तो जहांगीर का विजिट हमें कांगड़ा में जो है या 1622 एडी में 1622 ईस्वी में हमें जहांगीर का कांगड़ा विजिट देखने को मिल जाता है। और कहा जाता है कि जो कांगड़ा किले में जो है जहांगीर द्वारा जो है एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और इसका नाम बदल के जो है कांगड़ा किले का जो है आपके जो नाम बदल कर इसका मेन गेट का नाम बदल कर वो रखा गया था जहांगीरी दरवाज़ा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु अरेस्टेड चंद्रभान सिंह इन 1660 एडी, कि 1660 ईस्वी में चंद्रभान सिंह को किसने गिरफ्तार किया? तो अगर बात की जाए हमें कांगड़ा के राजा जो है चंद्रभान सिंह देखने को मिलते हैं तो इन्हें जो है एक मुगल बादशाह द्वारा कैप्चर किया गया था। तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं औरंगजेब द्वारा जो है वह 1660 एडी में जो है चंद्रभान सिंह को जो है यह कब्जे में किया गया था और मुगलों द्वारा जो है यह राजगीर जागीर देने का हमें जो है यह चंद्रभान सिंह को जो है उल्लेख देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड आलमचंद ले द फाउंडेशन ऑफ आलमपुर सिटी, कि आलमचंद ने आलमपुर शहर की नींव कब रखी?
तो अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आलमपुर शहर हमें आलमपुर सिटी देखने को मिल जाती है, इसकी फाउंडेशन रखी थी आलमचंद द्वारा। आलमचंद द्वारा जो है हमें इसकी स्थापना जो है वह देखने को मिलती है 1697 AD में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आलमपुर की स्थापना में आलमचंद द्वारा जो है यह 1600 जो आपकी 97 AD में जो है देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिल्ड द प्रिंसली स्टेट ऑफ हमीरपुर, ये हमीरपुर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए हमीरपुर की, तो हमीरपुर की स्थापना हमें देखने को मिलती है हमीरचंद द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हमीरचंद द्वारा जो है यह हमीरपुर की स्थापना की गई थी। और बात की जाए हमीरपुर जो है हमारे पास जो हमीरपुर फोर्ट जो है यह भी हमीरचंद द्वारा बनाया गया है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट या किसी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की, अगर आप अपनी तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप हमारी जो है टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सकते हैं। बात की जाए हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज़ में, तो इस टेस्ट सीरीज़ में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके और एचपी जीके से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जहां पे आपको जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन का जो है आपको चैप्टर वाइज हमारी टेस्ट सीरीज़ में जो है क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगी। तो यह क्वेश्चन आंसर की बुकलेट सीरीज़ या आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़कर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।